सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। वकीलों को बड़ी राहत है कि उनको भौतिक अदालतों में नहीं घसीटा जा सकेगा अगर उनकी सेवाओं में कोई कमी रहती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। हमारे साथ अनुपम लाल दास साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और मेरे ख्याल से बहुत ही सही फैसला है और वकीलों को बहुत इससे राहत मिलेगी। एक बहुत जो समझने की ज़रूरत है कि वकील का जो पेशा है वो एक व्यवसाय नहीं है, वो एक प्रोफेशन है। तो आप इसको जो है और किसी भी ट्रेड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वकीलों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं। हम जो है वो बार काउंसिल से गवर्न्ड है, और बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जहां पे एक मुवक्किल को एक वकील से अगर शिकायत हो तो वो स्टेट बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। उसकी एक एपेलेट अथॉरिटी भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है वो रेमेडी नहीं है, लेकिन वकीलों को और किसी भी ट्रेड से कंपेयर करना वो बहुत ही गलत चीज होती है। सुनवाई में सवाल भी उठाया गया था, अदालत ने उठाया था कि डॉक्टर इसके तहत आते हैं, उपभोक्ता अदालतों के तहत, उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है उपभोक्ता अदालत में, तो वकीलों को क्यों नहीं? तो यहाँ पर लेकिन अब जजमेंट जो आया है, हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल जो है, सबने इसका विरोध किया था, जितनी भी बार बॉडीज थी। तो कितना इम्पोर्टेंट था ये केस इस स्टेज पर लाने के लिए जो फैसला अब आया है? देखिए, बहुत सारी बंदिशें जो वकीलों के ऊपर है वो डॉक्टर्स के ऊपर नहीं है। वकील अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, वकील जाके मुवक्किल को सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो मिसकॉन्डक्ट में आती है बार काउंसिल के तहत। जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, वो अपने पेशे में जो जितनी यहाँ पे बंदिशें हैं वो डॉक्टर्स के केस में नहीं है, और बहुत हद तक जो है वो उनके पेशे में बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल हो चुकी हैं। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है हर एक सिटीजन को, आर्टिकल 20 में, जहाँ पे ये कहा गया है कि एक वकील ही हैज़ अ राइट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी, लीगल रेमेडी। तो क्रिमिनल केसेस में वकील जो है वो मना भी नहीं कर सकते हैं किसी को कि हम आपका केस नहीं करेंगे क्योंकि हमको लगता है कि आपका केस अच्छा नहीं है। ये केस के बारे में फैसला करना जो है वो कोर्ट का काम है, और वकील जो है इस पे फैसला नहीं ले सकते, और उनको जो है केस करना है। उसके बाद हमारे एक और भी समझने की जरूरत है, जैसे बाहर के केस में जिसको कहते हैं एक शैम पार्टी। मतलब अगर केस मान लीजिए 100 रुपए का है, एक वकील कह सकता है कि अगर आप केस जीत जाओगे तो 20 रुपए आप मुझे दोगे। हमारे देश में ये भी जो है बैंड है, ये प्रोहिबिटेड है। वकील ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट ने जो है वो गलत माना है। ये चीज़ें भी वकील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मुवक्किल जो है वकील को बताता है, वो उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस तक हम मान सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ये एक प्रोफेशन है और ना ही ये ट्रेड है। जी, दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहा गया था कि वकीलों को लेकर पहले से बहुत कानून है। अगर मुवक्किल के साथ गड़बड़ी होती है तो उनके बार काउंसिल जा सकते हैं, उनके लाइसेंस को सस्पेंड या निलंबित करने की बात कर सकते हैं, या रिवोक करने की बात कर सकते हैं। तो एक सेफगार्ड है, और पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक एक तरीका ये है वकीलों को पहले से, उनको अलग से इस तरीके से नहीं घसीटा जा सकता कि वो देश की अलग अलग कहीं दूर दराज की जो उपभोक्ता अदालतें हैं उनमें जाके बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसके तहत जो है मुवक्किल जाके पहले स्टेट बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसको भी बार काउंसिल के ऑर्डर को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है। तो बड़ी राहत है यहाँ पर, बहुत बड़ी राहत है, और हम बहुत खुश हैं इस ऐतिहासिक फैसले से। ये तो बड़ा फैसला है, और इसके बड़ा असर भी होगा। वकीलों को बहुत बड़ी राहत है, उन्हें दूर दराज के किसी उपभोक्ता अदालत में अपने लिए केस लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ से आया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।